दोस्तों, जब भी हम जापान के बारे में बात करते हैं तो एक चीज़ जो सबसे पहले हमारे जहन में आती है वो है जापान की हाई टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ और उनकी क्रिएटिविटी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह बर्बाद हो चुके जापान ने टेक्नोलॉजी के बल पर कैसे इतनी जल्दी ग्रो कर लिया। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे जापान को पूरी तरह समझने की, इसलिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, आप ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि क्रिएटिविटी के मामले में जापान का कोई मुकाबला नहीं, और इसी वजह से जापान के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो शायद ही दुनिया के किसी और कंट्री के पास हों। जापान को दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में से एक माना जाता है, और बहुत ही कम ऐसे कंट्रीज़ हैं जो जापान को टेक्नोलॉजी के में मात दे सकते हैं। कहते हैं कुदरत के आगे सभी ह्यूमन मेड टेक्नोलॉजी ढेर हो जाती हैं। जापान एक ऐसा देश है जहां करीब हर साल औसतन 1500 के करीब ज़लज़ले आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के घर इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं जिससे उन पर अर्थक्वेक का कोई भी असर नहीं होता। जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिस पर न्यूक्लियर बम का हमला हुआ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे, पर फिर भी जापान ने इतने कम सालों में टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप किया जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, वैसे तो जापान भारत से कई गुना छोटा कंट्री है, जो कि लगभग 3,78,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और देखने में इस देश की पॉपुलेशन भी कुछ ख़ास नहीं। और इसकी टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो ये 12 करोड़ 50 लाख के आसपास है, लेकिन फिर भी इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी जापान के लोग इतनी एडवांस लाइफ जीते हैं। जापान के लोगों के रहन सहन का तरीका काफ़ी अलग है। हमारी बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2 साल पहले सारी दुनिया कोरोना वायरस के डर से अपने अपने घरों में रहने पर मजबूर हो गई थी, तो वहीं जापान में कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल थी, और इसीलिए जापान कोरोना अफेक्टेड देशों में सबसे नीचे था। इन सब चीज़ों से पहले एक बार जापान के इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कहते हैं कि 19वीं सदी के आखिर में जापान की ताकत और बढ़ने लगी है। पहले चीन और फिर रूस को हराने के बाद जापान ने ताइवा, कोरिया और रूस के साखला पेनिनसुला पर कब्ज़ा कर लिया था। 20वीं सदी में जापान का वेस्टर्नाइजेशन हुआ और उसने तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की राह पकड़ी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान पर इंस्टेबिलिटी का दौर भी आया, लेकिन जापान की ताकत फिर भी कम ना हुई।